माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा मेरे को ये कहीं से अरेंज हुआ है सर्जिंग रिसर्च वेव्स, जो कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं या फिर पेपर पब्लिश करवाना है, पेपर प्रेजेंट करना है, ठीक है, सेमिनार में, वेबिनार में, पीपीटीज बनानी है। यहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। ठीक है जी, मैं आप सब मैं आपके साथ ओपनली शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये रिसर्च पेपर होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा कंटेंट्स एक्चुअली मेरे को लगा, किसी टीचर के हाथ में था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने उनसे मांग लिया कि अपलोड करने के बाद आई विल रिटर्न इट बैक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारा कंटेंट्स, बेसिकली सबसे पहली बात तो बाहर का ये सर्जिंग ही कीवर्ड इतना अच्छा सा लगा ना, और आफ्टर दैट अंदर भी बाइफर्केशन कैटेगराइजेशन जो की हुई है काफ़ी अच्छी सी है, मतलब मिक्स वैरायटी है इसके अंदर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की गई है। ठीक है जी, तो मैं सभी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि हमारे एमएड सेकंड सेमेस्टर और एमएड फोर्थ सेमेस्टर में भी काम आता है, या कह लीजिए कि एमएड सिनॉप्सिस बनाने के लिए, डेजिटेशन बनाने के लिए, थीसिस वर्क के लिए। ठीक है, यहाँ से कुछ आइडिया पिक कर सकते हो आप। छत्तीसगढ़ का है, ठीक है जी, अंबिकापुर सुरगुजा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मैंने बेटा इसको पढ़ा है, बैठ कर रीड किया है, इनके जो पेपर्स है ना, रिसर्च पेपर्स है, काफ़ी अच्छे से लगे मेरे को। ठीक है, यहाँ से आप भी कुछ आइडिया ले सकते हो। ठीक है जी, और उनके पास बेसिकली 2 कॉपीज थी, तो एक मेरे को ही दे दी थी उन्होंने, कहते एक आप रख लीजिए, एक उनके पास तो थी ही। अब देखिए बेटा, यहाँ से देखिए, इतनी अच्छी वैरायटी है ना इस पूरे रिसर्च पेपर में ना। देखिए बेटा, यहाँ से है ना, खुद ही आइडिया लगा लीजिए। देखो सभी के सभी टोटल यहाँ पर 15 रिसर्च पेपर्स हैं। 6th 7th साइबर क्राइम के ऊपर भी है ना, और हिंदी में भी है। सबसे बड़ी बात, हिंदी इंग्लिश मिक्स, क्योंकि रिसर्च पेपर हिंदी में नहीं कभी देखे एक्चुअली हमने ना। चलिए जी, ठीक है, यहाँ से तो आपको आइडिया लग गया। अब मैं इसकी 3 वीडियोस देख लेंगे। देखिए टोटल 15 है ना, प्रगतिशील, काव्य और नागार्जुन ना, 15 है ना, 5-5 करके बना देती हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 5th यानी कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ रूट नोट तक है, 5th तक। यहाँ से देखिए जी, सारा कंप्लीट। ठीक है, आप आइडिया ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, एडिशन मॉडिफिकेशन कुछ भी कर सकते हो अपना पेपर बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो एज इट इज़ हम कभी किसी का पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, और सिंपल सोबर से इतने अच्छे हैं। कीवर्ड्स भी हमें पता है कि जो कीवर्ड्स लिखने होते हैं 3-4 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने होते, तो यहाँ पर सब रूल्स फॉलो किए गए जो रिसर्च पेपर के लिए हमें बेसिकली चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि मेरे को इस कारण भी ये अच्छा लगा, इनका पूरा मैटर ना, जो प्रिंटेड मैटर था। ठीक है, हेडिंग, सैम्पलिंग, आइसोलेशन ऑफ फंगी वगैरह, ये देखो सारा कुछ। ये मिक्स वैरायटी काफ़ी कम देखने को मिली एक्चुअली मेरे को ना, कभी भी रिसर्च पेपर में। जैसे मैंने एमएड 4th सेमेस्टर में एंड एमएड 2nd सेमेस्टर में पहले भी एक रिसर्च पेपर अपलोड किया है। ठीक है, वो बेसिकली एजुकेशन का था, तो उसमें अलग टाइप के टॉपिक्स थे। यहाँ पर थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की गई है। ठीक है जी, ज़रा देख लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, टैबुलेटेड डाटा भी जो हमें ये ज़रूरी होता है रिसर्च पेपर में, ज़रूरी नहीं, बेसिकली ऑप्शनल होता है, बट अच्छा पेपर बन जाता है अगर हम न्यूमेरिकल फिगर भी साथ में उठा लेते हैं। कंपल्शन तो देखो कुछ नहीं है, किसी पेपर में ये टैबुलेटेड डाटा, न्यूमेरिकल डाटा लिया हुआ है, किसी में नहीं लिया हुआ। इनके लिए बेटा टूल्स, SPSS टूल्स काफ़ी अच्छा टूल्स है स्टेटिस्टिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है जी, उसमें हम मीन, मीडियन, मोड, कर्टोसिस वगैरह सब कुछ, कंपेयर, एनालिसिस, आंसर सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली जो SPSS है। वैरायटी एक्चुअली उसमें ना, ऑप्शंस काफ़ी अच्छी रहती है। अभी तो देखो फर्स्ट पेपर ही करा है ना हमने, कोई बात नहीं। चलो, ये हमारे रेफरेंसेस आ गए। ठीक है, रेफरेंसेस भी देखो कितने बोल्ड करे, मतलब काफ़ी अच्छी सी मेहनत की हुई है पेपर पे, लेंथी नहीं किया हुआ, बट हर पेपर के ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिकनेस, डिस्टिंक्शन, डिफरेंट टाइप का। देखो यहाँ पर देखो कितना, ये कभी
कभी आज तक नहीं मेरे को किसी रिसर्च पेपर में देखने को मिला ना, इंग्लिश के लव पोइम्स के ऊपर। और हमारा ये फेमस इंग्लिश पोइट है, तो हमें भी आइडियाज़ आ जाएंगे, हम भी कुछ प्रोसीड कर सकते हैं इनको देखकर। देखो स्टैंजा उठा के उसके बारे में ना, कि कौन से स्टैंजा में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका सब कुछ बताया गया है। ठीक है जी, सेकंड पेपर है ना मेरा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए अब, और इनका वॉल्यूम 1 है, ईयर 2014 का है ये बेटा। स्टूडेंट्स ये 2014 का रिसर्च पेपर है। ठीक है, अब चल रहा है 22। तो बस अच्छा लगा कि चलो पूरा कंटेंट्स काफ़ी अच्छा था, इसको अपलोड कर दिया जाए। देखो कोई इंग्लिश का पेपर भी रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहता है, क्योंकि बेटा इसमें एपीआई का स्कोर काउंट होता है। अगर ये हम पब्लिश करते हैं ना रिसर्च पेपर्स वगैरह, एमएड कर लें या अपना रिसर्च वर्क करना है, पीएचडी वगैरह करनी होती है, तो जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर हम पब्लिश करवाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनका एपीआई स्कोर है, एपीआई स्कोर बढ़ जाएगा। तो इससे हमारा मतलब एपीआई स्कोर तो देखो काउंट होता ही होता है ना। अगर हम प्रोफेसर, हमारी परमानेंट जॉब लग जाती है कॉलेज में लेक्चरर वगैरह के लिए, असिस्टेंट या एसोसिएट वगैरह। ठीक है जी, ये भी देखो ये अच्छा टॉपिक उठा रखा है, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड लगा लीजिए ये वाला। और क्लैरिटी भी इतनी है, मतलब हर चीज़ कवर अप की हुई है। कीवर्ड्स बड़े अच्छे, देखो इसी में देख लो, फिजिकल में सारे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स पे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस देना चाहिए हम ना, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सारे का सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। बट अच्छा लगता है जब ये पढ़ा ना पेपर, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि कितना अच्छे से दिया हुआ है ना। डॉक्टर आनंद मूर्ति मिश्रा, जगदलपुर से है ना, जगदलपुर से। ठीक है, जस्ट मैं सभी के लिए क्यों अपलोड कर रही हूँ, हम सभी के लिए, कि हमें आइडियाज़ आ जाएंगे कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक उठाकर, जो हम खुद की स्टडीज़ करते हैं बीएड एमएड में, कोई टॉपिक लगा कि भाई अच्छा था, वो जैसे काउंसलिंग का है, इक्लेक्टिक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना, काउंसलिंग के ऊपर तुम कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा सकते हो जो तुम खुद की स्टडीज़ करते हो, या फिर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हो वहाँ से उठा के भी कोई भी। ठीक है जी, रेफरेंसेस आ गए इनके एपीआई के अकॉर्डिंग, ये सॉरी रेफरेंसेस हो गई ये तो ना जी। चलिए अब आ गया जी, ये भी देखिए बिल्कुल है ना, ये स्वीटनर, ये हमारा साइंस से रिलेटेड हो गया ना, इनकॉर्पोरेटेड कुकीज़ वगैरह का, नॉन कैलोरिक, स्वीट टेस्टिंग, ये भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टॉपिक लगा, काफ़ी अच्छा सा लगा मेरे को। बेसिकली तो हमने कौन से रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने होते हैं जिसमें हमारी पीजी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, या फिर जिसमें हम पीएचडी कर रहे होते हैं, वो काउंट में आते हैं। याद रखना बेटा इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली मेरी जहाँ से मैंने एमएड की है, रिसेंटली वहाँ की मेरी मैम ने मेरे को स्पेसिफिकली बताया। ठीक है, क्योंकि जो मेरी एजुकेशन है एमकॉम, एमसीए, एमएड है, तो अब कुछ मैं सोच रही हूँ कि पीएचडी वगैरह करने की। तो मैम ने कहा जिस सब्जेक्ट में आपने पीएचडी परस्यू करनी है आपने, उसी में रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिए। ठीक है, नहीं तो मेरे को लगता था कि एमएड में, एमकॉम में, किस में, तीनों में करूँ। तो कंप्यूटर साइंस का कुछ है पीएचडी का, तो कंप्यूटर साइंस में ही आईटी, आईसीटी, कंप्यूटर साइंस, तो मैम ने कहा कि उसी में पब्लिश करोगे तो वो काउंटेबल माने जाते हैं जब एपीआई स्कोर काउंट किया जाता है। इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो ना बताते मेरे को, ठीक है जी, मैं तो कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर देती, या किए भी हुए हैं, तब मैं कुछ नहीं देखती थी कि कौन सा, बस टॉपिक कोई अच्छा लगता था उस पे ऊपर ही रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर देती थी, पब्लिश करवा देती थी। बट अब इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर बेटा तुमने सभी ने +1 का स्टैटिस्टिक्स रीड किया हुआ है बुक, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली लाइन, है ना, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, ये उस चैप्टर में, वो वाला चैप्टर हमारा +1 का यहाँ बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है जो बच्चों को हम +1 में पढ़ाते हैं। ठीक है, टीआर जैन की भी बुक है,
उसकी और भी एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं। TR जैन, हाँ जी हाँ TR जैन, ठीक है। उसमें ये सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स का पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है, मीन मीडियन मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह हो गए, स्टैटिस्टिकल टूल्स हो गए, ठीक है जी। अब 5th भी है ना, ये भी चलो बस यहाँ तक एक पार्ट बना देती हूँ। ये भी देखो, ये साइंस से रिलेटेड वेजिटेबल क्रॉप्स है ना, कंपैरेटिव स्टडी, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा आइडिया हमें आ जाता है, ठीक है। मेरे खुद के भी कुछ और रिसर्च पेपर्स हैं जो मैंने, जैसे जलंधर था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कभी, वो भी उनको भी अपलोड करने की ट्राई करूँगी, वो 2012 का है, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छे एब्स्ट्रैक्ट है, बेसिकली वो सवेनियर है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट है अकेले ना, सवेनियर है वो बेसिकली। 2012 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 2 days की हमारी, IT से रिलेटेड ही हमने वहाँ प्रेजेंट किया था अपना पेपर, तो उसको भी देखेंगे कभी ना कभी, उसका भी ना कुछ अपलोड कर देंगे। एक्चुअली काफ़ी हैवी बुक है वो, ये तो जैसे थोड़ा सा छोटा सा है ना, 15 रिसर्च पेपर है, उसमें तो अच्छे खासे काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। देखो ये टैबुलेटेड, सच में रियल में एम्फेरिकल स्टडी किया हुआ है ना, प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है। 31 पेज नंबर, बस ये मेरा लास्ट है बस, ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 2 में अलग से बनाती हूँ। चलिए जी, अब हमारे हो गए स्टडी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्टडी ऑफ, हाँ जी ठीक है ना। टोटल फर्स्ट 5 मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है जी, फर्स्ट 5 अपलोड कर दिए पार्ट 1 में। चलिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।